हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पहुंच चुके हैं डीसीए के 19th क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स को देखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। अगर हम कंप्यूटर से जुड़े कुछ काम करते हैं तो उसमें हमेशा वो वर्ड्स यूज़ होते हैं और हम उसके फुल फॉर्म को नहीं जानते। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज उस फुल फॉर्म से थोड़ा फैमिलियर करूँ। तो आज मैं आपको कुछ 50 ऐसे फुल फॉर्म्स की लिस्ट देने वाला हूँ जो आप आए दिन अपने लाइफ में कंप्यूटर से जुड़े कुछ काम करते हो तो ज़रूर आप यूज़ करते हो। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए इस चैनल को तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आने वाली क्लासेस के ऊपर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने अभी लिस्ट ओपन होकर आ चुका है। अब हम इस लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। चलिए हम बारी बारी से एक एक को पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ अपना। सीपीयू इसका होता है फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम इससे पहले भी फैमिलियर हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएस की। तो ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ये कब यूज़ किया जाता है? अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप यूज़ कर रहे हो और अचानक इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर तो डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा। तो उस वक्त हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई करता है। अब एएलयू की बात करें तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ये हमारे सीपीयू के अंदर पाया जाता है। फिर हम बात रैम की करें, आरएम, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद अब हम लोग अपने आए दिन लाइफ में यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। हम लोग इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। और फिर एक सीयू होता है। इसका क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। हम इसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। और फिर एक पीसी। पीसी हम किसे कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। और फिर एक आईसी होता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। हम इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर ही करते हैं। और ये एफडी एक फ्लॉपी डिस्क होता है जिसका इस्तेमाल पहले हुआ करता था। फिर हम लोग बात सीडी की करते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है और इसका भी इस्तेमाल हम लोग पहले ही किया करते थे। अब यहाँ पे एक डीवीडी है जिसका हम लोग डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल पहले के लोग किया करते थे। अभी हम लोग पेन ड्राइव और माइक्रो एसडी कार्ड का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग इन तीनों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर एचडीडी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। ये आपके स्टोरेज यूनिट होते हैं। इसमें आप स्टोरेज अपना रखते हो। 1 टीबी का, 2 टीबी का आपके पास एचडीडी होगा कंप्यूटर के अंदर। और फिर वो एसएसडी, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी एक हार्ड डिस्क की तरह ही एक ड्राइव है। इसका भी यूज़ हम लोग फाइल्स को स्टोर करने के लिए ही करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि हमें फास्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ये बहुत फास्ट है एचडीडी के मुकाबले। अब हम लोग ईमेल की बात करें तो यहाँ पे ये ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये जीमेल जिसे हम गूगल मेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल में कोई अंतर नहीं है। ईमेल जो था वो पहले एक कंपनी थी जिसे बाद में गूगल ने परचेज कर लिया और उसे हम लोग फिर जीमेल कहने लगे। अब हम बात एआई की करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई बेस्ड आज हमारे पास बहुत सारी सर्विस है जिसका एक एग्जाम्पल आज अलेक्सा है। ओएमआर किसे कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर्स क्या होता है? आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा और उस एग्ज़ाम में आपको एक ओएमआर शीट दिया जाता है। तो वो जो होता है वो एक रीडर, वो एक कंप्यूटर के द्वारा उसे रीड कर लिया जाता है ताकि आपकी कॉपी जल्दी से जांच की जा सके। तो ये ओएमआर शीट आपको दिया जाता है और ये वो कॉपी ओएमआर से चेक होती है। फिर एलसीडी की हम बात करें तो आज हमारे पास डिस्प्ले है वो एलसीडी या एलईडी है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी की बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड। तो हम लोग एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिट डायोड जानते हैं और एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं भी अपने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का विंडो यूज़ करता हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई एप्पल यूज़र मैक यूज़ करता है, कोई आप अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो आप उस पर एंड्रॉयड ओएस यूज़ करते हो। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो अलग अलग डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे हम बात करें डॉस की
तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज से पहले यूज़ किया जाता था। JPEG का हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। हम लोग इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कोई इमेज को अपना सेव करते हैं तो उसका फॉर्मेट JPEG ही रखते हैं। तो ये हमारा इमेज का एक्सटेंशन होता है। अब हम बात PDF की करते हैं। जो ये PDF जो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये PDF आपको मिल भी जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हम इस PDF को का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको हम लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं। फिर वैसे GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI हम किसे कहते हैं, जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उस पर अब हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखते हैं। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये पता करता है कि आप इस वक्त इस ग्लोब के ऊपर कहाँ पे हो। फिर हम BIOS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। या आप कभी कंप्यूटर को अपने बूट मोड पे डालोगे तो आप इसे देख सकते हो। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस से रिलेटेड टर्म है, इसके बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। BCR क्या होता है, वार कोड रीडर। आपने कभी मॉल में विजिट किया हो तो वहाँ पे एक गन टाइप का आपको दिखता होगा, एक मशीन जो भी आप सामान परचेज करना चाहते हो उसके बारकोड को रीड करता है और फिर आपका बिलिंग कर देता है। तो ये BCR का काम होता है। HTML की हम बात करें तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट को लिखते हैं। हमारा वेबसाइट किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए ये सब कुछ हम लोग HTML से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बात हम HTTP की करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका हम लोग इस्तेमाल वेबसाइट में देख सकते हैं। अब हम बात करें IP की तो इसका भी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और फिर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल इंटरनेट पे आए दिन करते हैं। फिर हम लोग बात IT की करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर एक होता है OTP। इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। जब भी हम कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं या कार्ड से जब पेमेंट कर रहे होते हैं तब ये वन टाइम पासवर्ड हमें देखने को मिलता है। ये हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाता है। OTG का इस्तेमाल क्या होता है, जब भी हम अपने मोबाइल से पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई डिस्क ड्राइव को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग OTG का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म ऑन द गो होता है। अब हम बात सिम की करते हैं तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल हम कहते हैं सिम को। SMS की हम बात करें तो SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग अपने URL में हमेशा मैं बोलता हूँ अब हम वेबसाइट www.ziaworld.in को विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे वही www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक फर्स्ट ब्राउज़र है। तो अब हम बात करते हैं URL की तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर लैन को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो हम देखते हैं PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद हमें इंटरनेट को तो हम लोग आज पर डे यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। MB हम लोग MB का यूज़ कब करते हैं, हम लोग जब कोई मेमोरी का साइज़ आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। अगर हम बोलते हैं 2 MB मेरे पास है या 10 MB है या मेरे पास आज 10-40 MB है, इसका मतलब मेगाबाइट। और उसी तरह से KB किलोबाइट। तो अब हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस का भी एक फुल फॉर्म होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल इंस्ट्रक्शन रिसोर्स अंडर सीज्ड। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज अंडर सीज। और एक बात अब गूगल की करते हैं तो गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अब इसी तरह से हम लोग आए दिन 2G और 3G और 4G और 5G की बात करते हैं। तो 2G का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। और 3G का फुल फॉर्म थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसी तरह से 4G और 5G का भी होता है। सारे फुल फॉर्म्स मैंने आपको बतला दिए हैं।
आप इन फुल फॉर्म्स को लिख भी सकते हैं, और अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सारे PDF फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम चलिए वापस क्लास की तरफ चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मैंने आज जो भी समझाने की कोशिश की, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग एक्सेल से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट को और करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।